अब बेटा इस सवाल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाई की वैल्यू 0 से π/2 तक है। अब x बराबर यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू सिग्मा कॉस की पावर 2n फाई और n की वैल्यू गिवन है 0 से इनफाइनाइट। मतलब कहने का n की वैल्यू 0 से मतलब ऐसे सिग्मा लगा है 0 से इनफाइनाइट। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डालोगे 0 तो ये आ जाएगा 1, n डालोगे 1 तो cos स्क्वायर फाई, n डालोगे 2 तो cos की पावर 4 फाई से लेकर इनफाइनाइट तक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जीपी। बेटा ये जीपी बन गया ना, जीपी का इनफाइनाइट जीपी का सम आता है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। कितना आ गया, a अपॉन 1 माइनस आर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई। सिमिलर लॉजिक से यहां से y की वैल्यू निकाल लो। तो y बराबर क्या आएगा, क्या लिखा है, सिग्मा साइन की पावर 2n फाई और n की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट। तो n डाला 1 तो कितना आ गया, n डाला 0 तो आ गया 1, n डाला 1 तो क्या आ गया साइन स्क्वायर फाई, n डाला 2 तो आया साइन की पावर 4 फाई से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब ये इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आ गया, a अपॉन 1 माइनस आर। a अपॉन 1 माइनस आर कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई। तो यहां से ये y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली z बराबर भी कुछ ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो z बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, z बराबर n डाला 0, ये लिखा ना z बराबर, ये तो n डाला 0 तो आएगा 1, n डाला 1 तो क्या आएगा, cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई, n डाला 2 तो cos की पावर 4 फाई साइन की पावर 4 फाई से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो z बराबर कितना आया, a अपॉन 1 माइनस आर कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब इसके बाद में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या आई थी, कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाली है, दैट विल बी, जहां से देखो कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 1 अपॉन वाई। तो कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू आएगी यहां से 1 अपॉन वाई। तो यहाँ पे डाल दिया 1 अपॉन वाई और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1 अपॉन एक्स। ये सब किसके बराबर आया, z के बराबर। अब इसका एलसीएम लिया तो क्या आया, एक्स वाई माइनस 1 बराबर z। अब इसको एक्स वाई बराबर एक्स वाई जेड माइनस जेड, तो एक्स वाई प्लस जेड बराबर आ गया एक्स वाई जेड। तो अगर हम देखें तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई प्लस जेड। ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर मैच कर गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे मैच कर गया है, और चूंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ऑप्शन जरा और भी चेक करते हैं। जैसे आपकी एक्स की वैल्यू आई और वाई की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आई थी 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई और y की वैल्यू आई थी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। अगर x इंटू वाई किया तो x इंटू वाई कितना आ रहा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। और x प्लस वाई अगर काउंट किया तो x प्लस वाई आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। तो ये आया 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई किसकी वैल्यू थी बेटा, एक्स की।
और 1/cos² किसकी वैल्यू थी, y की। तो x प्लस वाई एक्चुअली में x इंटू वाई के बराबर है। तो जो हमारा पहला आंसर आया था, ये आंसर क्या था, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। एक्स इंटू वाई की जगह पे क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी भी मैच कर गया है। ठीक है।